लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब 7वें और आखिरी चरण का मतदान बाकी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से डॉक्टर रमेश बिंद चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि मिर्जापुर की जनता उन्हें तीसरी बार सांसद बनाएगी। इसी बीच अनुप्रिया पटेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में कोई भी मुकाबला नहीं है। चुनाव है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में बीते 10 सालों में मेरे द्वारा जो किए गए काम हैं, उसके आधार पर मैं यह दावा कर सकती हूं कि मिर्जापुर की जनता प्यार और आशीर्वाद दे रही है। राजा भैया को लेकर के अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया, उसके चलते विवादों में आ गई थी। दरअसल कौशाम्बी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर बयान दिया था। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि ईवीएम से होता है। अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद खूब बवाल मचा। राजा भैया की पार्टी द्वारा मिर्जापुर जनपद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया गया है। राजा भैया के पार्टी के लोग मिर्जापुर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश बिंद के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अब 4 जून को परिणाम आने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर बयान दिया है, जाहिर सी बात है कि पूरे उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं राजा भैया का दबदबा है और उनका वोट बैंक भी है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा 4 जून को, जब नतीजे आएंगे और फिर सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी कि आखिर राजा भैया का समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए कितना अच्छा साबित हुआ, या फिर अनुप्रिया पटेल का वो हमला क्या उनके पक्ष में वोट दिला पाएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।